हाथरस की बेटी के साथ हुए अन्याय की गूंज आज पूरे प्रदेश में है और इस आंदोलन में सबसे आगे खड़ी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की फौज पीड़ित परिवार के घर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त कर चुकी है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पहुंच चुके हैं, वहीं सत्ताधारी भाजपा के किसी नेता के पीड़ित परिवार के घर न पहुंचने और उसके उलट आरोपियों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस ने भाजपा को आईना दिखाते हुए कहा कि यह है भाजपा का असली चेहरा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाने वाले राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी डॉक्टर पीएल पुनिया ने आज अपने बाराबंकी आवास पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि भाजपा हो या आरएसएस, दोनों की मानसिकता एक है। सर, बीते दिनों हाथरस में एक बड़ा ये कांड हुआ देखने को मिला। इसमें तमाम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची। विपक्ष में अगर बात करी जाए तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स वहां पे पहुंचे, पर बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा लीडर वहां नहीं गया। दलितों की बात करते हैं, दलितों की पार्टी की बात करते हैं कि दलितों का हम सम्मान करते हैं बीजेपी के लोग, उसके बाद भी नहीं पहुँचे। और अलीगढ़ में जो अपराधी थे उनसे वहाँ के सांसद और चेयरमैन मिलने गए। क्या इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फंडा बहुत क्लियर है। वो मनुवादियों की पार्टी है और कहने को सबको साथ लेने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। और दलितों को खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने के लिए तो खूब करेंगे, चारों तरफ करेंगे, लेकिन बाबा साहब जिनके लिए लड़ाई लड़ते थे, बाबा साहब जिन सिद्धांतों के लिए खड़े थे, उसकी तो कोई चर्चा नहीं है। उल्टा जो आरक्षण सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिए अनिवार्य है, बाबा साहब ने इसकी व्यवस्था की, उसको हटाने के बारे में आरएसएस के सरसंघचालक कह चुके हैं, मोहन भागवत जी और मनमोहन वैद्य जी, वो कह चुके हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने एक बार कह चुके हैं और दलितों को इस तरह से तिरस्कार करते हैं। और ये जो हाथरस की घटना हुई है उससे तो पूरी तरह से पर्दाफाश इनके जो विचारधारा है या इनका मनोवृत्ति है उसका हो चुका है। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे है। जिस प्रकार इस पीड़िता का शव रात के अंधेरे में के सुबह के 2:30 बजे 3 बजे उसको जला दिया गया। अंतिम संस्कार मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनका पालन नहीं किया तो इन्होंने उन शव को जला दिया, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। और इससे पूरा देश उद्वेलित है, हर समाज का व्यक्ति उद्वेलित है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितनी कोशिश की कि 2-3 बार कोशिश करने के बाद राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हम सब लोग वहाँ पर पहुँचे, परिवार से मिले। परिवार से मिलना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, नाटक ड्रामा करना महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए जो सरकार ने व्यवस्था की कि 5 लोग जाएंगे तो 5 लोग जाके उनसे मिलाए, ये किया। और बाकी लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करने की है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मिनिस्टर, कोई भी बड़ा नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा। जो स्थानीय सांसद हैं वो जाने की उन्होंने कोशिश की, उनको दौड़ा लिया गया। और दूसरी तरफ जो स्वर्ण जाति के लोग जो कि पीड़ितों के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनकी बैठक थी अलीगढ़ में। उस अलीगढ़ की बैठक में वो जो स्थानीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के और चेयरमैन, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो भी खरी खोटी है वो उसको सुन के आते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सब लोग जाएंगे, सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, राज्य में सरकार इनकी है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा या राजनीतिक दल का कोई वरिष्ठ नेता वहाँ पर फटक के नहीं गया, जाके नहीं देखा। पीड़िता से हालचाल, पीड़िता के परिवार का हालचाल नहीं पूछा गया। दूसरी तरफ जो पीड़िता के परिवार हैं वो निरंतर मांग कर रहे हैं और निरंतर ये कह रहे हैं कि हमको जो आरोपी हैं उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है और उन्हें
परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है।